कराते थे। हुस्न जमाल का आलम ये था, अल्लाह अकबर। और नसब कितना आला, जिसका नाना रसूल, जिसकी नानी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जिसके बाबा अली मुर्तजा, जिसकी अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा, नसब इतना आला था। अल्लाह अकबर। वो इमाम अली मकाम, इल्म बेमिसाल, हुस्न बेमिसाल, नसब बेमिसाल, खानदान बेमिसाल, तकवा बेमिसाल, तहारत बेमिसाल, खून बेमिसाल, सब कुछ बेमिसाल। अरे उनका घर भी इतना बेमिसाल था कि उस घर में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होते थे। उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इतना आला घर। उनकी अम्मी इतनी मुकद्दस थी कि जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ामत पे लाखों सलाम। लेकिन इमाम ने इख्तिलाफ किया यजीद से। यजीद पलीद, बदतरीन इंसान। जितनी गंदगियों के नाम मैं ले लूं सारी गंदगियां कम होती है, यजीद ज्यादा गंदा है। ठीक, इतना पलीद है यजीद। यजीद को किसी ने अच्छा नहीं कहा। उलमाए अहले हदीस उन्होंने भी अच्छा नहीं कहा। उनकी अक्सरियत वहीदुज़्ज़मान अपनी किताब हदियतुल महदी के अंदर यजीद के बारे में कहते हैं, वो तो लिखते हैं कि यजीद तो ऐसा था कि उसने कहा था माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि बनु हाशिम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई। उन लोगों ने तो हुकूमत और सल्तनत के लिए ड्रामा रचा था। वही यानी कि ये तो उलमाए अहले हदीस का स्टेटमेंट ये है यजीद के बारे में। नए लोग अगरचे बिगड़े कुछ करें, हालात के तहत समझौता करें, अलग बात है। वहीदुज़्ज़मान की किताब हदियतुल महदी मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। इसी तरीके से आप उलमाए देवबंद की किताब उठा कर देखें, कारी तय्यब उन्होंने अपनी किताब में शहीद करबला के अंदर जगह जगह यजीद की मजम्मत की। मौलाना हुसैन तांडवी, जिनको हुसैन अहमद मदनी कहते हैं, उन्होंने यजीद के खिलाफ लिखा। यानी कि आप देखते चले जाएं, एक सिलसिला है, कोई यजीद को अच्छा नहीं कहता। हत्ता के सिख मजहब के लोग भी, उनके अपने मजहबी जो पेशवाए, उन्होंने भी यजीद की मजम्मत की। हत्ता के जो वो गुरु नानक जैसे लोगों ने, अल्लाह अकबर, ये यजीद के मुतालिक जो है वो इंतहाई वो उसका घिनौना किरदार पेश किया। इसी तरीके से हिंदू मजहब के जो पढ़े लिखे लोग गुजरे हैं, उन्होंने यजीद की मुखालफत। यजीद को किसी ने अच्छा नहीं कहा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के दरबार में जिसका खानदानी रिश्ता था यजीद से ताल्लुक था, उनके उमर इब्न अब्दुल अजीज के दरबार में यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कोड़े लगवाए अमीरुल मोमिनीन कहने वाले। आप गौर फरमाइए, इतना गंदा था यजीद। लेकिन इख्तिलाफ क्या था? इख्तिलाफ ये था कि यजीद खुले आम शराब पीता था और शराब को आम करता था। उसके दरबार में शराब एकदम अलग-अलग पी जाती थी और शराब को आम किया जा रहा था। इस चीज को इमाम अली मकाम ने महसूस किया। इब्ने कसीर ने लिखा है कि यजीद ने सफरे हज में भी शराब पी। यानी आपके ये जो गांव आपका है, अगर यहाँ कोई शराबी आदमी हो, अल्लाह ना करे, मगर वो जब अल्लाह उसको हज की तौफीक दे तो कम से कम जितने दिन वो हज के सफर में होगा तो कम से कम वो शराब तो नहीं पिएगा। आप हज के सफर की बात करते हैं, लोग अजमेर शरीफ जाते हैं तो बिगड़े हुए काम नहीं करते, गरीब नवाज के एहतराम और ताज़ीम में। लेकिन यजीद इतना पलीद, इतना गंदा, इतना निकम्मा, इस कदर नीच हरकत का इंसान था कि उसने सफर हज में भी मदीने मुनव्वरा में शराब पी। अब आप देखें, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम उसकी बदकारियों को, बदकिरदारियों को महसूस कर रहे थे। इमाम ने जो उसके हाथ पर बैअत नहीं की और उससे इख्तिलाफ किया, नफरत की, वजह यह थी
कि अगर इमाम उसके हाथ पे बैअत कर लेते तो कल उठ करके कोई शराब के खिलाफ तकरीर कर ही नहीं सकता था, शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता था। क्यों? अगर कोई करने जाता तो लोग क्या कहते, तू बड़ा है कि इमाम हुसैन बड़े। जब एक शराबी के हाथ पे इमाम हुसैन ने बैअत कर ली तो फिर तू कौन होता है उसके खिलाफ बात करने वाला। लेकिन मेरे इमाम की गैरत देखो, अली अकबर जैसा बेटा दिया, हम शबीए पैगंबर अली अकबर जैसा बेटा दिया, लेकिन आपने यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। आपने अली असगर जैसा 6 महीने का शहजादा दिया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। आपने कासिम जैसा 19 साल का जवान कुर्बान किया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। अब मुझे बताओ ऐ मेरी कौम के जवानों, यजीद शराब पी रहा है और शराब को आम कर रहा है, शराब के माहौल को आम कर रहा है, नशे को आम कर रहा है। इमाम अली मकाम उससे जंग करके बता रहे हैं कि मेरी जंग जो है ज़ाते यजीद से नहीं, ज़ाते यजीद से तो बाद में है, पहले किरदारे यजीद से। यजीद की जात से जंग बाद में, पहले किरदारे यजीद से जंग है। और अब इमाम हमें समझा रहे हैं, अब जिसका भी ये किरदार होगा उससे मेरी कभी सुलह नहीं हो सकती, उससे भी मेरी जंग है। अब पता चला कि अगर किसी के हाथ में शराब की बोतल है, किसी के हाथ में नशे की गोलियां है, किसी के हाथ में गांजा चरस है, किसी के हाथ में नशा करने वाली अद्वियात है, तो इमाम आली मकाम का वो चाहे जितना नाम ले, हुसैन पाक जैसे यजीद से जंग कर रहे थे, वैसी इमाम हुसैन आज उन शराबियों से, नशा करने वालों से भी जंग कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं मौलाना क्या हो गया, आज मुसलमान बहुत बेचैन है, मुसलमान बहुत परेशान है, मुसलमान बहुत तकलीफ में है, मुसलमान बहुत बलाओं में है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है। जरा तवज्जो करना, मैं बहुत अहम जुमला कहने जा रहा हूं, अगर गलती करूंगा तो मेरे उलमा मेरी इस्लाह करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है। मैं कहता हूं तलवार किसी की भी नजर आ रही है, वो उसकी तलवार नहीं है, असल में मार तुम पर इमाम हुसैन की है। तलवार किसी की भी नजर आ रही है, लेकिन मार इमाम हुसैन की है। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने बता दिया कि जिस कौम के अंदर नशा होगा उससे मेरी जंग होगी। अब इमाम हुसैन के मुकाबले में तुम खड़े हो गए, इसलिए अल्लाह तुम्हें तबाह कर रहा है, तुम्हें बर्बाद कर रहा है। आप क्या समझ रहे हो? इमाम आली मकाम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, मुसलमानों के मोहल्ले में जितनी नशे की चीजें बिकती है, क्या औरों के मोहल्ले में बिकती है? जितना नशा मुसलमानों के इलाकों में किया जाता है, क्या औरों के इलाकों में किया जाता है? आपसे पूछना चाहता हूं, इस कदर नशे में डूबने वाली कौम 15वीं सदी के अंदर अगर कोई है, वो कौम